हरदीप सिंह पुरी भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्री सुर्खियों में है। क्यों? क्योंकि एप्स्टीन फाइल्स में इनका नाम आया। 30 जनवरी 2026 को अमेरिकी न्याय विभाग या जो डीओजे है, वहां पे डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, इसने एप्स्टीन फाइल से जुड़े 35 लाख नए डॉक्यूमेंट्स जारी कर दिए। इनमें हरदीप सिंह पुरी का भी नाम शामिल है। जैसा कि अनिल अंबानी और वाई के सिन्हा के मामले में हुआ, हम ये कह सकते थे कि हरदीप सिंह पुरी नाम के शख्स का नाम एप्स्टीन फाइल्स में है, और ये बताने का तरीका नहीं कि ये हरदीप पुरी और एप्स्टीन फाइल्स वाले हरदीप पुरी एक हैं या नहीं। लेकिन ये कंफ्यूजन खुद मंत्री जी ने दूर किया है। उन्होंने स्वीकार किया है कि उनकी और चाइल्ड सेक्स ऑफेंडर जेफरी एप्स्टीन के बीच मेल के जरिए बातचीत हुई थी। 431 ऐसे मेल हैं जिनमें या तो खुद हरदीप पुरी कुछ मैसेज भेज रहे हैं या उनका जिक्र हो रहा है। जैसा कि अलग अलग मुल्कों में हो रहा है कि नेताओं, डिप्लोमैट्स और बिजनेसमैन का नाम एप्स्टीन फाइल्स में सामने आ रहा है, जिसकी वजह से उन देशों की राजनीति हिचकोले खा रही है, इस्तीफे हो रहे हैं। यह सब भारत में भी हो रहा है, इस्तीफा छोड़ के। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एप्स्टीन फाइल्स में हरदीप पुरी का नाम होने को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। जवाब में खुद पुरी ने 11 फरवरी को लगभग आधे घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अपने तेई राहुल गांधी के आरोपों पर जवाब दिया या सफाई पेश की। खुद ही बताया कि एप्स्टीन से 3 या ज़्यादा से ज़्यादा 4 बार मिल चुके हैं, लेकिन इन मुलाकातों या एप्स्टीन से हुई बातचीत में वो भारत में इंटरनेट के विस्तार, मेक इन इंडिया जैसे मुद्दों पर बात कर रहे थे। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। एप्स्टीन फाइल्स के हवाले से हरदीप पुरी पर सवाल उठ रहे हैं, इस्तीफे की मांग हो रही है। अमूमन ऐसी बहसें एक ऐसे ब्रैकेट में चली जाती हैं जहां एक पक्ष कहता है कि मेरी बात मानो क्योंकि मैं कह रहा हूं, और दूसरा पक्ष कहता है कि इसकी तो आदत ही है इस तरह की बात करने की। दिलचस्प यह है कि दोनों पक्ष अपनी अपनी सुविधाओं के मुताबिक बोलते हैं, लिखते हैं, लेकिन तथ्य, फैक्ट किसी की सुविधा असुविधा का ख्याल तो नहीं करता। फैक्ट फैक्ट होता है जिसके बिना पर कुछ सवाल उठते हैं और कुछ बातें स्थापित होती हैं। लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि कितना फैक्ट हमारे सामने आ पाया है, तो जो भी आया, जिस रूप में आया, उसे वैसे ही हम इस वीडियो में परोसेंगे। नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने जेफरी एप्स्टीन को भेजे गए अपने मेल में क्या क्या लिखा, एप्स्टीन ने पुरी को क्या लिखा, दोनों की बातचीत में और कौन लोग शामिल रहे, और क्या ये मामला उतना ही सीधा है जितना दिख रहा है या दिखाने की कोशिश है। इन सवालों को सुलझाने की आइए कोशिश करते हैं। इस पूरी कहानी को जानने के लिए हमें पीछे जाना पड़ेगा और हरदीप सिंह पुरी की एक बेसिक प्रोफाइल आपको मालूम होनी चाहिए, वरना समझ नहीं आएगा। हरदीप पुरी 1974 बैच के इंडियन फॉरेन सर्विस यानी आईएफएस के ऑफिसर हैं। लगभग 39 साल के करियर में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के कई बड़े पदों पर रहे हैं। 2002 में उन्हें जिनीवा में संयुक्त राष्ट्र में इंडिया का परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव नियुक्त किया गया था। यूएन काउंटर टेररिज्म कमेटी के चेयरमैन भी रहे हैं 2011 में। 2012 तक इस पद पर रहे। अगले बरस यानी 2013 में उन्हें इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट आईपीआई का वाइस प्रेसिडेंट बनाया जाता है। आईपीआई क्या है? एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ कह लीजिए आप, जो यूएन के सदस्य देशों और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस को शांति और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, सतत विकास, उसके लिए सुझाव देता है। वहीं पे ये सब सोलर वोलर की बातें होती हैं, सलाहकार वाला काम है। 2013 से 16 तक वो इस संस्था से जुड़े रहे। आईपीआई के प्रेसिडेंट इस टाइम पर नॉर्वे के डिप्लोमेट तेर्जे रॉड लार्सन थे। आईपीआई में रहते हुए ही हरदीप पुरी इंडिपेंडेंट कमीशन ऑन मल्टीलैटरलिज्म आईसीएम के सेक्रेटरी जनरल भी बने। आईसीएम बनाया गया था यूएन के ऑडिट के लिए, ये देखने के लिए कि क्या यूएन ने वो काम किया जिसके लिए उसे बनाया गया। आईसीएम को हेड कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री केविन रूड। आईपीआई, आईसीएम, लार्सन और केविन रूड का नाम आप याद रखिएगा प्लीज, क्योंकि इस पूरे पचड़े में नाम कई बार रिपीट होंगे। एक और बात का ध्यान रखिए, फरवरी 2013 में पूरी आईएफएस से रिटायर हो गए और करीब एक साल बाद जनवरी 2014 में वो बीजेपी ज्वाइन कर चुके थे। अमेरिका के न्याय विभाग यानी डीओजे ने जो डॉक्यूमेंट्स जारी किए उनमें एप्स्टीन और हरदीप पुरी के बीच इसी दौरान यानी साल 2014 के आसपास बातचीत का जिक्र आपको मिलेगा। 30 दिसंबर 2014 को एप्स्टीन का असिस्टेंट पुरी को एक मेल भेजता है जिसमें हरदीप और एप्स्टीन की मुलाकात के लिए 9 जनवरी 2015 का दिन तय किया जाता है। पूछा जाता है कि कर दें। समय शाम 5:30 बजे का फिक्स होता है। हरदीप मेल का जवाब देते हैं, लिखते हैं नोटेड विल बी देयर, यानी वो हामी भर रहे हैं मीटिंग के लिए। लेकिन अचानक 6 जनवरी को वही असिस्टेंट पुरी को सॉरी कहते हुए बताता है कि आपका अपॉइंटमेंट कैंसिल करना पड़ेगा क्योंकि जेफरी एप्स्टीन उस दिन न्यूयॉर्क में होंगे नहीं। पुरी इसके जवाब में कहते हैं नो प्रॉब्लम, लेट मी नो व्हेन ही इज बैक, यानी कोई दिक्कत नहीं, जब वो वापस आते हैं तो मुझे आप सूचित कीजिएगा। इसका रिप्लाई आता है ठीक है, थैंक्स।
जनवरी बीतता है, फरवरी आती है। एप्स्टीन का असिस्टेंट हरदीप पुरी को फिर से मेल करता है। 4 फरवरी 2015 के दिन सुबह 9 बजे वो पुरी को मैसेज करता है कि जेफरी आज न्यूयॉर्क में हैं, आपसे मिल सकते हैं, क्या आपके पास वक्त है उनके घर आने को? पूरे जवाब में लिखते हैं, एप्स्टीन से कह दो कि मैं दोपहर तक आ सकता हूं। 25 दिसंबर 2015 को एक मेल में पूरी एप्स्टीन के साथ कॉफी पीने के लिए भी पूछ रहे हैं। 5 जनवरी 2016 को भी जेफरी एप्स्टीन से मीटिंग के लिए उनके असिस्टेंट और हरदीप पुरी के बीच मीटिंग के लिए ही बात हुई थी। पूरी बातचीत हम नहीं दोहरा रहे हैं, आपको स्क्रीन पर मेल की तस्वीरें दिख जाएंगी, आप उसको देख सकते हैं। क्रक्स हम बताया, मेल से पता चलता है कि जेफरी एप्स्टीन और हरदीप सिंह पुरी के बीच मिलने के लिए बात हो रही थी। पुरी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि वो एप्स्टीन से 3 या ज्यादा से ज्यादा 4 बार मिले हैं, लेकिन क्यों और कैसे, इस पर वो कहते हैं कि आईपीआई की एक डेलीगेशन के हिस्से के रूप में मैं मिस्टर एप्स्टीन से कुछ मौकों पर मिला। हालांकि अब तक हमने जो 3 ईमेल आपको दिखा है उससे साफ जाहिर नहीं होता कि पुरी किस कैपेसिटी में एप्स्टीन से मीटिंग के लिए बात कर रहे थे, आईपीआई या आईसीएम के डेलीगेशन के मेंबर के नाते या अपनी पर्सनल कैपेसिटी में। ना ही ये साफ हो पाता है कि मुलाकात हो क्यों रही थी। फैक्ट बस ये है कि मीटिंग की बात चल रही थी, समय और जगह तय हो रहे थे। लेकिन एक मेल है 14 मई 2017 का, जेफरी एप्स्टीन के असिस्टेंट लेस्ली हरदीप पुरी को लिखती हैं कि क्या आप 19 मई को जेफरी से मिलने आ सकते हैं। साथ में एक एड्रेस नथी है, 9 ईस्ट 71 स्ट्रीट बिटवीन 5th एंड मैडिसन। 15 मई को लेस्ली दोबारा पुरी को मेल करती हैं और मीटिंग के लिए सुबह 11 बजे का वक्त पूछती हैं। पुरी जवाब देते हैं कि सुबह 11 बजे पहुंच जाऊंगा। अब इस बातचीत और पुरी के प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले बयान के बिना पर सवाल बनता है कि 2017 के मई महीने में वो क्यों जेफरी एप्स्टीन से मिलने की बात कर रहे थे, क्योंकि पुरी ने कहा है कि वो आईपीआई और आईसीएम के डेलीगेशन मेंबर के नाते एप्स्टीन से कुछ मौकों पर मिले, लेकिन इन दोनों संस्थाओं से तो उनका कार्यकाल 2013 से 16 तक ही था। ये मेल तो 1 साल बाद का है। जून 2017 को मेल पर ही हुई बातचीत से पता चलता है कि हरदीप पुरी अपनी कोई किताब खुद जेफरी एप्स्टीन को देने की बात कह रहे थे। पुरी इस साल मोदी सरकार में शहरी मामलों के मंत्री बने, लेकिन सितंबर के महीने में। मीटिंग वाली ईमेल के बाद बढ़ते हैं दूसरी बातचीत की ओर, वो ईमेल जिनमें जेफरी एप्स्टीन हरदीप पुरी को कुछ दूसरे लोगों से कनेक्ट कर रहा है ना। एक तरह से यहां से वो तर्क बार बार आ रहा है कि जेफरी एप्स्टीन एक लॉबिस्ट था, पावर सर्कल में पावर ब्रोकर था, फलाना था, ठिकाना था और इसीलिए संबंध था। इस तरह का पहला मेल 24 सितंबर 2014 को एप्स्टीन ने रीड हॉफमैन को भेजा। वो लिखता है, रीड हरदीप, हरदीप रीड, पहचान करा। आगे कहते हैं, रीड भारत में हरदीप तुम्हारा आदमी है। रीड जवाब देते हुए कहता है, हरदीप आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, जेफरी के लोगों में बहुत अच्छी पसंद है मुझे छोड़कर, ऐसा खुद कह रहा है। इसके बाद रीड हॉफमैन हरदीप सिंह पुरी से मिलने का टाइम मांगता है। वो लिखता है कि आपके पास सिलिकॉन वैली में मुझे मिलने का टाइम होगा क्या, या मुझे न्यूयॉर्क अगले साल इंडिया में टाइम देखना चाहिए। पूरे जवाब में देते हैं, रीड मैं अभी फ्रैंकफर्ट पहुंचा हूं, 29 तारीख को न्यूयॉर्क आऊँगा। अगर आपकी डायरी में अभी कोई स्लॉट खाली है तो मैं 2, 3 या 4 अक्टूबर को आपसे मिलने कैलिफोर्निया आ सकता हूँ। ट्रैवल करने की सोच रहे हैं, कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क, ये ईस्ट कोस्ट वेस्ट कोस्ट वाला मामला है। उसके बाद 11 और 12 अक्टूबर की तारीखें हो सकती हैं। उसके बाद मुझे इंडिया वापस जाना है। जेफरी के लोगों को लेकर जो पसंद है उस पर मुझे कोई शक नहीं, उसकी समझ और भी बेहतर है। अब यहाँ जान लीजिए कि रीड हॉफमैन कौन है। हॉफमैन लिंक्डइन के को फाउंडर हैं, अमेरिकन एंटरप्रेन्योर हैं। हरदीप पुरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मेरे कॉन्टैक्ट्स ने मेरा परिचय रीड हॉफमैन से कराया, तो मैं रीड हॉफमैन से मिला। मिलने के बाद मैंने मैसेज भेजा, जो कि एक लंबा ईमेल है, जिसमें मैं कह रहा हूँ कि मुझे भरोसा है कि इंडिया में इंटरनेट बेस्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए बहुत बढ़िया स्कोप है। इंटरनेट बेस्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी की जो बात यहाँ हो रही है, उसकी चर्चा 13 नवंबर 2014 को भेजे हुए ईमेल में हुई है। इसमें हरदीप पुरी, रीड और एप्स्टीन दोनों को संबोधित करते हुए लिखते हैं, भारत में इंटरनेट संबंधित इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए जबरदस्त संभावना है। आपको, जेफ और रीड को भारत जल्द विजिट करना चाहिए। आगे वो इस मेल में भारत में इंटरनेट के बढ़ते हुए नेटवर्क की बात करते हुए लिखते हैं, भारत में हर महीने 50 लाख नए लोग इंटरनेट से जुड़ रहे हैं और 2018 तक 50 करोड़ यूजर हो जाएंगे। हरदीप पुरी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसी इंटरनेट बेस्ड एक्टिविटी की बात कर रहे थे। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में हरदीप रीड हॉफमैन से परिचय की बात तो करते हैं, लेकिन साफ साफ ये नहीं बताते कि हॉफमैन से उनका परिचय खुद एप्स्टीन ने ही कराया था। 24 सितंबर 2014 को एप्स्टीन ने हॉफमैन को मेल भेजा, जिसमें वो हॉफमैन और पुरी को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस कर रहा है और पुरी लिख रहे हैं, नाइस मीटिंग यू। यहां तक कि सिर्फ 10 दिन बाद दोबारा एप्स्टीन ने मेल पर हरदीप पुरी से रीड हॉफमैन वाली मीटिंग के बारे में पूछा। 4 अक्टूबर को अपने जवाब में पुरी ने कहा कि वो दोपहर में मिलने वाले हैं। साथ में लिखते हैं, यू माई फ्रेंड मेक थिंग्स हैपन।
पुरी ने यह भी पूछा कि क्या मीटिंग के लिए कोई सलाह है, जिस पर एप्स्टीन कहता है उसे बताना कि आप उसकी इंडिया ट्रिप ऑर्गेनाइज करेंगे ताकि वो साइंस और टेक के लोगों और सोशल नेटवर्किंग गुरुओं से मिल सके। ये वही समय था जब बकौल हरदीप पुरी वो विदेश सेवा में नहीं थे, एक प्राइवेट इंडिविजुअल थे, एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के लिए काम कर रहे थे। तब उनका और सरकार का कोई सीधा संबंध नहीं था। दिल्ली में सत्ता भाजपा के पास थी, वही पार्टी जिसे जनवरी 2014 में उन्होंने ज्वाइन किया था। हरदीप पुरी, एप्स्टीन और रीड हॉफमैन के बीच इस बातचीत की चर्चा सिर्फ भारत में ही नहीं हुई है। अमेरिका के संदर्भ से देखें तो नवंबर 2025 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हॉफमैन पर जांच के आदेश दिए। सीएनबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक एप्स्टीन फाइल्स में हॉफमैन और एप्स्टीन के बीच कई ईमेल्स का आदान प्रदान है। इसमें दर्ज है कि हॉफमैन ने एप्स्टीन को कई तोहफे दिए। वहीं एक दस्तावेज यहां तक कंफर्म करता है कि 2014 में हॉफमैन एप्स्टीन के कुख्यात आइलैंड का दौरा भी कर चुके हैं। एप्स्टीन कुछ मेल्स में हॉफमैन को वेरी क्लोज फ्रेंड लिखता है। इतना ही नहीं, 5 अगस्त 2015 के एक मेल में वो हॉफमैन ही था जिसने फेसबुक, जो कि अब मेटा है, उसके सीईओ मार्क जकरबर्ग को एप्स्टीन से इंट्रोड्यूस किया। एप्स्टीन, जकरबर्ग और हॉफमैन अगस्त 2015 में एक डिनर पर मिले भी थे। यहां अंडरलाइन करने वाली बात यह है कि हॉफमैन, जकरबर्ग और सिलिकॉन वैली के बाकी कई दिग्गजों के नाम एप्स्टीन के साथ जुड़े हैं, लेकिन इनमें से किसी पर भी अभी तक कोई आपराधिक कार्रवाई नहीं हुई है। हॉफमैन पर जांच की बात हुई है, लेकिन उसका अभी कोई निष्कर्ष निकला नहीं है। इसके बावजूद ये लोग एप्स्टीन के संपर्क में रहे। हॉफमैन ने तो एप्स्टीन आइलैंड का दौरा भी किया, जबकि 2008 में ये बात जगजाहिर थी कि एप्स्टीन एक सेक्स ऑफेंडर है जो बच्चियों की सेक्स ट्रैफिकिंग करता है। सारा विवाद इसी बात को लेकर है कि एक नॉन सेक्स ऑफेंडर से दोस्ताना रिश्ते रखे गए, बिजनेस डील्स की बात हुई। हरदीप पुरी से भी इसी बात को लेकर सवाल है कि छोटी बच्चियों का सेक्स ऑफेंडर जो है उससे कांटेक्ट बनाना क्या एक साउंड जजमेंट था? एप्स्टीन और हरदीप के बीच बातचीत सिर्फ हॉफमैन तक सीमित नहीं है। जोइची ईतो ने भी एप्स्टीन को लेकर एक मेल लिखा था जिसमें बताता है कि हरदीप पुरी घर पर आएंगे। वहीं रीड हॉफमैन के होने की बात भी वो कहता है। जोइची ईतो जापान के बिजनेसमैन हैं, वो चिबा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के अध्यक्ष भी रहे हैं। जोइची का नाम भी एप्स्टीन फाइल्स में बहुत पहले से आता रहा है। 2019 में जोइची ने इसे लेकर एक माफीनामा लिख दिया था। MIT मीडिया लैब की वेबसाइट पर माफीनामा छपा हुआ है जिसमें जोइची ने माना कि उनसे एप्स्टीन को पहचानने में गलती हुई। जोइची ने सर्वाइवर्स से माफी भी मांगी, ये भी स्वीकार किया कि MIT मीडिया लैब को कई ऐसे संस्थानों से फंड मिलता रहा जो कि जेफरी एप्स्टीन के थे। ये जो MIT मीडिया लैब है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का एक रिसर्च सेंटर है और जोइची इस मीडिया लैब के 2011 से 19 तक डायरेक्टर रहे। यानी जिस वक्त एप्स्टीन जोइची को अपने घर बुला रहा था, जहां उसके मुताबिक हरदीप पुरी भी होने वाले थे, जोइची MIT मीडिया लैब के डायरेक्टर पद पर थे। जोइची ने 2019 में माफी मांग ली। उन पर भी सीधे एप्स्टीन की गतिविधियों में शामिल होने का आरोप नहीं है, लेकिन अपने यहां 2026 तक अभी कोई गतिविधि नहीं हुई है। जोइची की ही तरह जेफरी एप्स्टीन ने जोशुआ कूपर, रामो, इन्हें भी इनवाइट किया, जो कि हेनरी किसिंजर, जो कि अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री थे, उनके कंसल्टिंग फर्म किसिंजर एसोसिएट्स के वाइस चेयरमैन हैं। एप्स्टीन से मुलाकात को लेकर रामो भी विवादों में है। इन सब में एक और बड़ा किरदार है टेरजे लॉर्ड लार्सन। ये वही लार्सन हैं जो IPI में हरदीप सिंह पुरी के बॉस थे। लार्सन नॉर्वे के डिप्लोमेट रहे हैं। शुरू में हमने आपको एक मेल दिखाया था जिसमें पुरी ने एप्स्टीन से कॉफी के लिए टाइम मांगा था। वही मेल एप्स्टीन ने लार्सन को फॉरवर्ड किया, साथ में लिखा टू फेस्ड, यानी दोहरे चरित्र वाला इंसान, जिस पर लार्सन ने रिप्लाई किया कि क्या तुमने वो कहावत सुनी है कि जब किसी भारतीय और सांप से मिलो तो पहले भारतीय को मारो। 11 फरवरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसी मेल के आधार पर पुरी ने कहा था कि एप्स्टीन और उन जैसे लोगों की नैतिकता जो थी उस हिसाब से मैं तो ठीक नहीं था। लार्सन की गाली को पुरी अपना डिफेंस बना रहे हैं। ये नहीं बता रहे हैं कि ये सारी बातें दिसंबर 2015 में हुई थी, लेकिन उसके बाद भी उनकी बातें और मीटिंग चलती रही, चर्चाएं जारी रही। लार्सन ने टू फेस कहा 2015 में, लेकिन जून 2017 को मेल पर ही हुई बातचीत से पता चलता है कि हरदीप पुरी अपनी कोई किताब खुद जेफरी को देने की बात कर रहे थे। एप्स्टीन, द गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक जेफरी एप्स्टीन के साथ लार्सन के रिश्ते को लेकर नॉर्वे की एजेंसियां जांच कर रही हैं। लार्सन की पत्नी मोना जूल भी जांच के घेरे में, जो कि जॉर्डन और इराक में राजदूत रह चुकी हैं। मोना और लार्सन पर आर्थिक अपराध को लेकर भी जांच हो रही है। गार्डियन ने एप्स्टीन फाइल्स के जारी किए गए डॉक्यूमेंट्स के हवाले से लिखा है कि जूल और रोड लार्सन के 2 बच्चों को एप्स्टीन ने $10 मिलियन दिए थे। साथ ही 2017 में रोड लार्सन को एप्स्टीन की वसीयत का एग्जीक्यूटर भी बनाया गया, जिसे बाद में रद्द किया गया। मोना और लार्सन अपने बच्चों के साथ 2011 में एप्स्टीन आइलैंड भी गए थे। हे राम,
वही आइलैंड जिसे हरदीप सिंह पुरी ने एप्स्टीन को लिखे एक और मेल में एग्जॉटिक आइलैंड कहा था। पूछा था कि आप अपने एग्जॉटिक आइलैंड से वापस कब आ रहे हैं। रूमर मिल की बात हुई, रूमर मिल में एग्जॉटिक आइलैंड का जिक्र था। क्या उनको पूरी जानकारी थी? वही बता सकते हैं। ये वही एग्जॉटिक आइलैंड है जिसे जेफरी एप्स्टीन ने 1998 में खरीदा था। असल नाम लिटिल सेंट जेम्स है। वही आइलैंड जो एप्स्टीन के सेक्स ट्रैफिकिंग का एक सेंटर था। आइए वापस भारत। यहाँ केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का नाम एप्स्टीन फाइल्स में आने के बाद लोकसभा के भीतर और बाहर गहमा गहमी रही। बजट सत्र में जो पहला हिस्सा था, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सवाल उठाया और बाहर उनकी पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा अलग अलग डॉक्यूमेंट्स के फोटो ट्वीट कर पुरी के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इस्तीफे की मांग एक और नेता ने की है, महुआ मोइत्रा जिनका नाम है। इन सब के जवाब में हरदीप सिंह पुरी अपनी बात कह चुके हैं। हमने आपको उनकी कही बात भी बताई है। जेफरी एप्स्टीन और एप्स्टीन फाइल्स का मामला गंभीर है, लेकिन जो भी ईमेल्स अमेरिकी न्याय विभाग ने पब्लिक किए हैं उससे ये साबित नहीं होता कि हरदीप पुरी एप्स्टीन आइलैंड गए थे क्या। ईमेल से सिर्फ यही पता चलता है कि दोनों के बीच बात हुई थी, कई दफा मीटिंग की चर्चा हुई। एप्स्टीन से मुलाकात की बात उन्होंने खुद मान ली है, लेकिन अपनी सफाई में वो कहते हैं कि वो आईपीआई या आईसीएम के डेलीगेशन के मेंबर के तौर पर मिले, जबकि ईमेल में उसके बाद की मीटिंग्स की चर्चा भी है। वो अपनी बातचीत में एप्स्टीन को माय फ्रेंड लिखते हैं। अपनी लिखी किताब भेंट करने की बात कहते हैं। रीड हॉफमैन से मुलाकात की बात पर भी हरदीप पुरी का बयान और ईमेल मैच नहीं करते। पुरी का बयान है कि किसी कांटेक्ट के जरिए मिले, लेकिन मेल से पता चलता है कि वो कांटेक्ट एप्स्टीन ही था। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वो मजाकिया लहजे में कहते हैं कि हमारी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लेडी मेंबर ने कहा कि इनमें से ज़्यादातर लोग आपसे बहुत जलन महसूस करते हैं। मैंने कहा यार कुछ हुआ होता तो मैं बात करता ना, मैं तो इसी पर इंटरनेट स्कोप वाली बात पर रह गया। हालांकि ये बयान देते हुए शायद हरदीप सिंह पुरी को ये याद रखना चाहिए था कि जिसे वो यार कुछ हुआ होता तो कह रहे हैं, उस कुछ का मतलब क्या था। उस कुछ का ही दोषी था जेफरी एप्स्टीन, और एप्स्टीन के आइलैंड पर कुछ का मतलब था नाबालिग लड़कियों का बलात्कार। ये समझ से बाहर है कि जब अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में हमारा दूतावास है, इसके अलावा 7 और वाणिज्यिक दूतावास हैं जिन्हें कॉन्सुलेट कहा जाता है यूएस में। आप गिन लीजिए, न्यूयॉर्क में है, सैन फ्रांसिस्को में है, शिकागो में है, ह्यूस्टन में, ह्यूस्टन वाला नया है, अटलांटा में है, सियाटल में है और बॉस्टन में भी है। अब 7 हैं, पहले भी कई थे। एक दूतावास और अनेक कॉन्सुलेट का स्टाफ होने के बावजूद एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट, डिप्लोमैट कह लीजिए, जो कि सत्ताधारी पार्टी का सदस्य होकर भी सरकार से बाहर एक प्राइवेट सिटीजन था, वो किस हैसियत से भारत सरकार की आगामी योजनाओं को लेकर अमेरिकी पार और टेक सर्कल्स में कॉन्टैक्ट्स बिल्ड कर रहा था। ये भी साफ नहीं है कि एप्स्टीन फाइल्स को लेकर शोर सालों से मच रहा है, लेकिन सफाई अब क्यों आई? बाकी जगह तो 2019 से माफी लोग मांग रहे हैं। इन सवालों को लेकर हरदीप पुरी ने अर्नब गोस्वामी के साथ हुए इंटरव्यू में भी अपना पक्ष रखा है। एप्स्टीन से मिलने वाली बात पर उनका कहना है कि मिले तो वो लिट्टे वाले प्रभाकरण से भी हैं, तो क्या वो टेररिस्ट कहलाएंगे? लेकिन यहाँ एक फर्क को रेखांकित नहीं किया गया। प्रभाकरण से हरदीप पुरी की मुलाकात बहैसियत भारतीय डिप्लोमैट हुई थी। उनके उस कदम पर भारत सरकार की मुहर थी। उन्होंने श्रीलंका में जो किया वो सरकार की जानकारी में था, सरकार की अनुमति से हुआ, लेकिन एप्स्टीन वाले संपर्कों को लेकर ऐसा नहीं कहा जा सकता। वो खुद कह रहे हैं कि प्राइवेट इंडिविजुअल थे, न डिप्लोमैट न मंत्री। फिर उन्हें 1 साल पहले सरकार की योजनाओं की जानकारी कैसे और क्यों थी, और वो किस हैसियत से इनके लिए अमेरिका में पैरवी कर रहे थे। अर्नब से इंटरव्यू में हरदीप बार बार कहते हैं कि उन्हें 2014 में नहीं मालूम था कि एप्स्टीन ने 2008 में क्या किया था। बाद में जब शक हुआ तो वो दूर हो गए। वो कहते हैं कि रूमर मिल यानी उड़ती अफवाहों से उन्हें आहट हुई कि एप्स्टीन एक निकृष्ट आदमी है। ये नहीं बताते हैं कि अफवाहें उन तक पहुंची कब और इसमें इतना वक्त लगा तो क्यों, या कितना वक्त लगा था एक्चुअली, वो हमें नहीं पता चलता है। ये बात बिल्कुल सही है कि पूरी एप्स्टीन फाइल्स में एक भी ऐसा पैरा नहीं है जहां हरदीप पुरी द्वारा किसी अपराध की बात हो। हरदीप पुरी का जिक्र जहां भी आता है वो इसी संदर्भ में आता है कि वो भारत की ओर से इनफॉर्मली अमेरिकी टेक जगत और दूसरे पावर सर्कल्स में पहुंच बना रहे थे। लेकिन इस पहुंच के लिए जिसे उन्होंने जरिया बनाया उसके क्रेडेंशियल्स पर ध्यान नहीं दिया गया, और यह गलती अकेले हरदीप पुरी से नहीं हुई, दुनिया भर के नामी नेताओं से हुई, टेक्नोक्रेट से हुई, डिप्लोमैट्स और इंटेलिजेंशिया के लोगों से हुई। लेकिन एक फ़र्क यह है कि बाकियों ने खेत प्रकट किया है। बयानबाजियां जारी हैं। इतिहास देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आगे भी जारी रहें। इतिहास मतलब पिछले ही कुछ साल का इतिहास कह रहे हैं। हमारी कोशिश थी कि आपके सामने सारे तथ्य रख दिए जाएं, उनसे आकार लेते सारे सवाल रख दिए जाएं। यहीं पे हम इस वीडियो को करते हैं समाप्त।
इस वीडियो के लिए बड़ी मेहनत से रिसर्च की थी कमल भट्ट और आकाश ने। मैंने इसे आपके सामने प्रस्तुत किया बस, और आनंद ने इसे रिकॉर्ड किया था। आप देखते रहिए खबर गांव।